मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर क्लास 10 इंग्लिश को पढ़ाइए क्योंकि इंग्लिश हमें हार्ड लगता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का भैया 4 नंबर पक्का करने वाला हूं। 4 नंबर आप लोगों का भैया पक्का हो जाएगा क्लास 10 इंग्लिश में, क्योंकि आपकी इंग्लिश में आता है भैया एप्लीकेशन 4 नंबर का। क्लास 10 इंग्लिश में भैया एप्लीकेशन आता है 4 नंबर का, ठीक है, क्लास 10 इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। तो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन बताऊंगा जो 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। इसके बाहर नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी एप्लीकेशन। पेपर देकर आना और वीडियो खोल के एक एक एप्लीकेशन मिला लेना, हर सेट में यहीं से आएगा। तो 5 ये मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन तैयार कर लो भैया, आपका 4 नंबर 4 में 4 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक एप्लीकेशन समझते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो मैं आप लोगों को एक एक एप्लीकेशन को समझाता हूं। सबसे पहले 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताएंगे, फिर एक एक को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलो देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को बताते हैं 5 सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। 5 सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अगर आपने ये 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तैयार कर लिया ना तो 4 में 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भैया 4 नंबर का आपका एप्लीकेशन आता है, ठीक है। आप एप्लीकेशन लिखो या लेटर लिखो, ठीक है, 2 में से कोई एक आपको करना होता है। तो एप्लीकेशन में आपको 5 आप लोगों के लिए बताऊंगा। 5 एप्लीकेशन के बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन भैया हर साल आता है। आप 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, हर साल बोर्ड में आता है, हर साल बोर्ड में आता है, ठीक है। तो आप ये 5 एप्लीकेशन तैयार कर लेना ताकि आपका भैया एप्लीकेशन का नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आपको कौन सा तैयार करना, देखो सबसे पहला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एप्लीकेशन आपको लिखना कैसे अभी मैं आपको बताऊंगा और 5 का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पूरे साल। राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मतलब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन, भैया एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, ठीक है, अपने प्रिंसिपल को जो कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज, यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए, एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर, क्योंकि आपके कजिन सिस्टर की क्या है, शादी है भैया, मतलब आपके कजिन सिस्टर की शादी है, इसलिए हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो इस पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है ताकि आपको भैया स्कूल से छुट्टी मिल जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको कजिन सिस्टर का चाहिए। ऐसे अगर आपकी माता जी बीमार हैं तो आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए चाहिए। ऐसे आपको कुछ भी करना है भैया, आपको 3 दिन की छुट्टी, आपको टाइफाइड बुखार है, आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए चाहिए। तो सेम इसी प्रकार से लिखा जाएगा जैसे इसमें आपको लिखना है, बस केवल चेंज थोड़ा थोड़ा करना है, बस वो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक की कैसे चेंज किया जाता है, टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तैयार कर लेना सारा, अभी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, तैयार कर लेना। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ठीक है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, क्यों, स्कूल लिविंग यानी कि स्कूल छोड़ने के लिए, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर हमें ट्रांसफर होने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे भैया बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। जो मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके सरवन सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तैयार कर लेना, ठीक है। अगला देखो तीसरा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर, अपने गेम्स टीचर जो आपके भैया कॉलेज में गेम्स टीचर हैं, आपके स्कूल में गेम्स टीचर हैं, उनको क्या लिखना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स, जो मतलब ताकि वो जो अरेंज करे रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज में, एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, और भैया 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स कम है यानी कि वो इशू है, तो प्लीज उसको अरेंज कराएं, साथ में खुद भी अरेंज हो, ठीक है, इवनिंग गेम्स में। तो ये तीसरा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको बता रहा हूं भैया तैयार कर लेना। अगर आपको भैया एप्लीकेशन में एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना तो ये 3 एप्लीकेशन हो गया।
चौथा एप्लीकेशन आप इधर देखो मेरे प्यारे लाडलू, देखो चौथा एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या फिर स्कूल। क्या करने के लिए? रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, यानी कि शुल्क मुक्ति पर आपको भैया एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, फुल फी कंसेशन, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी आपका पत्र आता है तो उसमें आता है भैया शुल्क मुक्ति, और इंग्लिश में भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार करना भैया, अगर आपको 4 में 4 नंबर पक्का करना, ऐसे करके हम पूरा आपका नंबर पक्का करा देंगे। डेली इंग्लिश की क्लास आएगी, टेंशन मत लो, ठीक है, पूरा आपको इंग्लिश का किंग बना देंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करे रहो, ठीक है। पांचवा और लास्ट एप्लीकेशन, यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर। आपकी जो मम्मा है अर्थात माता जी हैं वो बीमार हैं, सो राइट एन एप्लीकेशन। ये आपको भैया एक एप्लीकेशन लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है टू द प्रिंसिपल और योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू 4 days लीव, ताकि वो हमें 4 दिन की छुट्टी दे सकें, ठीक है। 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो 4 दिन की छुट्टी के लिए आपको भैया एक एप्लीकेशन लिखना है। क्यों? क्योंकि जो आपकी मदर है अर्थात आपकी माता जी जो हैं वो सिक अर्थात बीमार है, ठीक है। तो आप लोगों को ये 5 एप्लीकेशन तैयार कर लेना, इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। नोट कर लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, इधर हमारा 3 एप्लीकेशन है, ठीक है। ये 5 आपको तैयार करना, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर इधर 4 नंबर एप्लीकेशन 5। ये 5 एप्लीकेशन तैयार करने के बाद आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा भैया, बोर्ड एग्जाम में पेपर में हर सेट में यहीं से एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, और आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाते हैं एक एक करके। तो चलो देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहला एप्लीकेशन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पहला एप्लीकेशन हमारा क्या था? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर भैया एक बात याद रखना कि लाइकेज आपका कजिन सिस्टर आया है मैरिज, ऐसे आपका कजिन ब्रदर आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो आपको केवल चेंज करना है नेम, ठीक है, सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। एंड और 3 दिन की छुट्टी के लिए मैंने लिखा, इसमें हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो ऐसे अगर कुछ भी आ जाए भैया और आपको 3 दिन 4 दिन की छुट्टी चाहिए तो इसी टाइप से लिखना, ठीक है। लिखना कैसे देखो, देखो ध्यान से देखना बहुत अच्छा से, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे भैया, एप्लीकेशन लिखने का यही तरीका होता है कि आप 2 लगाओ। सबसे पहले आप ऊपर सबसे पहले 2 लिखना, फिर यहां कॉमा लगाना, ठीक है। कॉमा देखो भैया, ये कॉमा, फिर द प्रिंसिपल, फिर यहां आप फुल स्टॉप, ठीक है। फिर अपने स्कूल का नाम SD इंटर कॉलेज वजीरगंज, जैसे मैंने स्कूल का नाम लिखा SD इंटर कॉलेज वजीरगंज। वजीरगंज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सब्जेक्ट, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं भैया। सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। जैसे हमें क्या चाहिए, ग्रांट फॉर लीव, मतलब हमें छुट्टी के लिए क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो ग्रांट फॉर लीव अर्थात हमें छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो इतना तो आपका देखो, यहां तक तो आपका सेम होता है हर एक एप्लीकेशन में। कोई सा भी एप्लीकेशन लिख रहे हो भैया, टू द प्रिंसिपल लिखो, फिर अपने कॉलेज या स्कूल का नाम लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, और सब्जेक्ट आपका जो भी है, जैसे हमें छुट्टी के लिए चाहिए, मदरसिक के लिए यानी कि माता जी बीमार है, या इवनिंग गेम टीचर के लिए चाहिए, तो ऐसा सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा ना, ये चीज भैया ध्यान रखना है एप्लीकेशन में कि आपको सही से लिखना है, क्योंकि ये सेम आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। फिर नीचे भैया आप जो जानते हो लिखते जाओ। जैसे मैंने लिखा, सर रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से डेट माई कजिन्स मैरिज, ठीक है, कजिन्स या कजिन सिस्टर मैरिज इज टेक पैलेस ऑन द कमिंग 12 अगस्त। कब? 12 अगस्त एट भोपाल, मतलब 12 अगस्त को भैया, 12 अगस्त को भोपाल को जाएगा, ठीक है। 12 अगस्त को कहां जाएगा? भोपाल। आई हैव टू अटेंड द मैरिज, और मुझे ये अटेंड मैरिज जो है वो अटेंड करना है, ठीक है। क्यों? माई फादर इज नॉट इज ए पोजीशन टू डू सो, मतलब जो मेरे पापा जी हैं वो इस शादी को अटेंड करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए हमें अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? यहां से यहां तक नोट कर लो, टू द प्रिंसिपल SD इंटर कॉलेज वजीरगंज। सब्जेक्ट लिखना है ग्रांट फॉर लीव, जो आपका सब्जेक्ट हो जिस पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। देखो उसमें कुछ होता नहीं, देखो सब्जेक्ट आप यहां से ढूंढ सकते हो। जैसे यहां मुझे क्या चाहिए था, मुझे छुट्टी चाहिए था, ग्रांट यू फॉर लीव 3 days, तो ऐसे आप सब्जेक्ट पूरा यहीं से ढूंढ सकते हो, ठीक है। फिर आप लिखो, सर रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से डेट माई कजिन्स जो मैरिज इज टेक पैलेस ऑन कमिंग 12 अगस्त एट भोपाल। आई हैव टू अटेंड द मैरिज एज माई फादर इज नॉट इज ए गुड, मतलब पोजीशन फॉर डू, ये करने की पोजीशन में नहीं है। फिर आगे थोड़ा सा है भैया,
कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, प्लीज हमें 3 दिन की छुट्टी दो, 3 दिन की छुट्टी चाहिए 11 to 13 अगस्त, 11 से 13 अगस्त, क्योंकि भैया 11 को मतलब 12 को शादी है, ठीक है। अब 11 को इनको निकलना पड़ेगा, तो 11 भी चाहिए, 12 भी चाहिए, 13 भी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। आई शैल बी हाइजली ओबिगलेड, ठीक है। एंड यहाँ यूर एविडेंटली पीपुल अपना नाम लिख देना या फिर XYZ, ठीक है, नाम मत लिखना, XYZ लिख देना, ठीक है। तो बस इतना होता है भैया एप्लीकेशन। अगर आपने इतना सा लिख दिया भैया, नन्हा मुन्ना सा, 4 नंबर पक्का हो जाएगा। कुछ होता नहीं है एप्लीकेशन में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हार्ड है, हार्ड है। क्या है इसमें, क्या है एप्लीकेशन में? छोटा सा एप्लीकेशन है, यहां से शुरू करो, यहां खत्म हो जाता है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। टू द प्रिंसिपल SD इंटर कॉलेज, नोट कर लो सर, स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखो, फिर आप जो जानते हो भैया लिखो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि आप यही छापो, आप नाम भी चेंज कर सकते हो, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, डेट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ चेंज कर सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। यहां तक लिख लो, ठीक है, नोट कर लो सभी स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर एप्लीकेशन। अब हम लोग जो दूसरा नंबर एप्लीकेशन देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा 2026 में। तो बहुत ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, ठीक है। ये वाला भी समझ लो, ठीक है, सेम लिखना होता है, कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। और जो आपका बचेगा वो मैं आप लोगों को PDF दे दूंगा, वहां से समझ लेना, या फिर आप सरमन लेक्चर ऐप में जाके आप वहां से भी समझ सकते हो, ठीक है। टेंशन मत लो, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले भैया ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये चीज सब्जेक्ट तो आपको चेंज करना ही पड़ता है भाई, सब्जेक्ट तो आपको चेंज करना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन, या सब्जेक्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। ये तो आपका सेम ही होता है। सबसे पहले 2 लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे 2, ठीक है। फिर द गेम्स टीचर, जो आपके गेम्स टीचर हैं, VAV इंटर कॉलेज मेरठ, ठीक है, VAV। देखो कॉलेज का नाम आप यही सेम भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हो, जो आपके स्कूल का नाम है या आपके कॉलेज का नाम है वो भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां आपने सबसे पहले लिखा 2, फिर कॉमा लगाओ, ठीक है, यहां कॉमा लगा देना, द गेम्स टीचर, फिर आपको VAV इंटर कॉलेज मेरठ, ठीक है। फिर यहां सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है मेकिंग रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, ठीक है। मतलब हम लोग जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो मेकिंग रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, मतलब इवनिंग गेम्स के लिए भैया डेली मतलब रेगुलर अरेंज के लिए, ठीक है। अरेंज हो मतलब आए, अरेंजमेंट कराएं, ठीक है। अब देखो फिर आपको यहां से लिखना शुरू करना है सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ आई व्यक्ति से मैं आपसे कहना चाहता हूं डेट मेनी स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, मतलब जो आपके हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट विश टू प्ले क्रिकेट इन द कॉलेज ग्राउंड्स, मतलब वो चाहते हैं भैया जो मतलब क्रिकेट, मतलब अपने जो कॉलेज है, कॉलेज ग्राउंड है उसमें क्रिकेट खेलना, ठीक है। बट देयर आर नो अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, मतलब लेकिन यहां कोई अरेंजमेंट नहीं है, रेगुलर गेम्स का जो अरेंजमेंट वो नहीं है, ठीक है, नहीं है। इतना लिखने के बाद फिर इधर आ जाऊं, तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज रेगुलर शाम का जो गेम है उसको अरेंज कराओ, शाम का गेम है जो अरेंज कराओ। आल्सो प्लीज इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड वॉल्स माई नेम, मतलब 2 क्रिकेट बॉल्स, जो 2 क्रिकेट बॉल्स मतलब जो बॉल होता है खेलने वाला, और बैट्स जो बैट होता है, जो मतलब ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, बल्ला ना, बल्ला है ना। तो ये मतलब 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स जो है वो अरेंज करा, वो भी किसके, मेरे नेम पर। अगर कोई चीज गायब होता है या कुछ होता है तो हमारा जिम्मेदारी होगा, क्योंकि हम अपने नाम पे मंगा रहे हैं, ठीक है। फिर यहां आप लिखो थैंकिंग यू, थैंक यू के लिए यूर एविडेंटली, फिर यहां XYZ जो भी आपका नाम है लिख सकते हो, या फिर XYZ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन समझा दिया भैया, ठीक है, और 5 में से दोनों आपका तैयार हो गया। पहला तो मैंने आपको कजिन सिस्टर की मैरिज अर्थात 3 दिन की छुट्टी, 3 days लीव अर्थात 3 दिन की छुट्टी के लिए मैंने आपको समझाया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। फिर दूसरा मैंने आप लोगों को समझाया भैया जो इवनिंग गेम्स टीचर, ठीक है, इवनिंग्स गेम टीचर,
ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों का तैयार हो गया ना। अब जो आपका 3 एप्लीकेशन बचा हुआ है वो आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। HW है, साथ में मैं PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, PDF भी मैं आप लोगों को इन तीनों का भैया दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करके और पढ़ लेना, ठीक है। डाउनलोड करके और पढ़ लेना, क्योंकि भैया वो PDF बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आप जो 3 बचा हुआ है वो पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन जो मैंने 2 आप लोगों को समझाया है वहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और वो 3 अगर आपने पढ़ लिया तो भैया ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन का 4 नंबर वो तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 4 में चांद लग जाएगा, ठीक है। इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। वो जल्दी से तैयार कर लो, और श्रवण लेक्चर ऐप को भी डाउनलोड कर लो, वहां भी मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट PDF देता हूं, और भी टेस्ट भी होता है, सब कुछ होता है, तो जल्दी से जाके डाउनलोड करना। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।